हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो चलिए जी, करते हैं आज के इस नए व्लॉग की शुरुआत। तो अभी सुबह के सुबह नहीं, अब दिन के 12 ही बजने वाले हैं। तो बहुत जल्दी आफ्टरनून शुरू होने वाला है। और मैं और मन्नत भी नहा धोकर आए तो थे बड़े बाहर धूप सेकने, लेकिन बाहर चलिए बड़ी ठंडी ठंडी सी हवा। हालांकि मौसम तो बहुत अच्छा है, पूरा नीला आसमान दिखाई दे रहा है। आज किसी भी पहाड़ी पे कोई काले बादल नहीं मंडरा रहे हैं। मौसम बिल्कुल साफ़ है, लेकिन 12 बजने के आसपास ना ये ठंडी ठंडी सी हवाएं चलना शुरू हो जाती है, जो धूप को बहुत ठंडा कर देती है। तो आज देखिए, मन्नत को मैंने इसलिए चोटू भी नहीं बनाए क्योंकि इसके बाल अभी गीले ही हैं। तो फिलहाल हम दोनों नहा धोकर शूज़ पहनकर रेडी हो गए हैं, थोड़ा सा घर से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि पूरा दिन घर में अकेले टाइम स्पेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है हम दोनों के लिए ही। तो ज़्यादा हम कहीं नहीं जा रहे हैं, यहीं पास में एक छोटा सा पार्क है, बस यहीं से 15-20 कदम पे। वहाँ पे हम जाएंगे जहाँ पे मन्नत धूप भी सेक लेगी और थोड़ा सा खेल भी लेगी। चले मन्नत, आर यू रेडी? Yes. आर यू रेडी? Yes. ओके, लेट्स गो। तो कुछ ही कदमों की दूरी तय करके हम लोग पहुंच गए हैं पार्क के अंदर। और यहाँ पर मैंने मन्नत को भी बिठा दिया है एक बेंच पे धूप में, ताकि अच्छे से एक बार इसकी बॉडी भी गर्म हो जाए और ये फ्रूट्स भी इंजॉय कर ले अपने। अदरवाइज़ एक बार जब ये खेलना शुरू कर देगी तो फिर इसके हाथ भी गंदे हो जाएंगे। और पार्क में पानी तो है, लेकिन इतना ठंडा होता है कि बिना साबुन के धुलाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो बेटर है एक बार ये अपना पेट भी फुल कर ले और शरीर भी गर्म हो जाएगा। तो जब बच्चे का मूड अच्छा होता है और पेट फुल होता है ना, तो वो काफ़ी देर तक परेशान नहीं करते हैं। तो 1-1.5 घंटा अगर ये अच्छे से बाहर खेल लेगी तो फिर इसको भूख भी लगेगी और घर जाके फिर इसका भी मन करेगा कि मैं चुपचाप बैठ जाती हूँ, और उतनी देर में फिर मैं अपना लंच भी बना लूँगी। तो चलिए, अभी मन्नत इंजॉय कर रही है अपने फ्रूट्स, और तब तक हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे यहाँ पे इसके साथ बैठ के। गो गो। तो मन्नत ने मुझे थका ही दिया। हमने 3-4 राउंड इस ट्रैक पे मारे दौड़ दौड़ के। और मन्नत सिर्फ अपनी मम्मा के साथ खेलना पसंद करती है। तो लोग बोलते हैं ना कि जब प्रेगनेंसी 2nd या 3rd ट्राइमेस्टर में होती है तो अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, हैवी वेट लिफ्ट नहीं करना चाहिए, तेज़ तेज़ वॉक नहीं करना चाहिए, बहुत केयरफुल रहना चाहिए। काफ़ी कुछ एडवाइजेस होती है एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए। लेकिन जिस घर में खेलने कूदने वाला बच्चा हो और मदर को सिंगल हैंडली उसे खुद ही हैंडल करना हो पूरा दिन, तो वहाँ पे सब कुछ करना पड़ता है बच्चे के साथ, क्योंकि बच्चे को कोई पता नहीं होता कि उसकी मदर किस फेज़ से गुजर रही है। तो उसका ध्यान रखने के लिए, उसे खुश रखने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। तो अभी मैं और मन्नत ने अच्छे से रनिंग भी कर ली है, और अब मैं तो थक गई हूँ। मैं तो थोड़ी देर अब रेस्ट करूँगी यहाँ पर बेंच पे। तब तक वो अपना स्लाइड करती रहेगी, कुछ ना कुछ करती ही रहेगी यहाँ पे। 1 घंटा अच्छे से पार्क में स्पेंड करने के बाद अब हम लोग पहुँच चुके हैं अपनी पार्किंग में, और मज़ा ही आ गया। थोड़ी देर बाहर रहने के बाद ना मन बड़ा शांत सा हो जाता है जब नेचर के बीच में जाते हैं। चलिए, पानी भी चेक कर ही लेते हैं। और पिछले 2-3 दिनों से कोई पानी नहीं आया है, तो अब इतने हाइट में देखना तो पॉसिबल है नहीं मेरे लिए। तो फिर बेस्ट वे इसको चेक करने का यही होता है कि इसको नॉक करो, तो अगर ज़्यादा आवाज़ आ रही है इट मीन्स टैंकी खाली है,
और यहाँ कहीं डाउन में जाके इसमें थोड़ा सा पानी बचा हुआ है, तो 3 दिन से तो पानी नहीं आया। आज शायद उम्मीद है कि पानी आ जाएगा, तब जाके कहीं ऊपर के लिए लिफ्ट कर पाएंगे पानी को। तो फिलहाल अब टाइम 1:15 हो गया है और अब फटाफट से भागना पड़ेगा किचन की तरफ, ताकि लंच बनाया जाए फटाफट से खाने के लिए। मन्नत आ जाओ। चढ़ो, गुड, वेरी गुड। चलो चलो, मैं रजाई लेके आऊँ परे से? नहीं। हाँ, ऐसे ही सो जाते हैं। हाँ? पापा लेके आ जाएंगे रजाई। आप सो जाओ, सो जाओ। कृष्णा कैसे सोता है? कैसे सोता है कृष्णा? ऐसे? एक बार मैं बताता हूँ आपको। एक बार एक राक्षस था, ठीक है। वो पहाड़ पे चला गया और उसने वहाँ पे तपस्या की, शिव भगवान की तपस्या की। और तपस्या करते 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 उसको बहुत साल हो गए थे। वो बूढ़ा हो गया था। उसकी बॉडी पे ऐसे छोटे छोटे कीड़े ऐसे रेंग रहे थे, ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन उसने तपस्या नहीं छोड़ी, तपस्या करता रहा। बापू को नरसिंह वहाँ भी ऐसे ही था क्या? हाँ। वहाँ पे क्या हुआ था? वहाँ पे उसके सिर से बुढ़ा हो गया था। बुढ़ा हो गया था? हाँ। अरे वाह, इंटेलिजेंट। मतलब आपने नोटिस किया था? हाँ, मैंने देख लिया तो बुढ़ा हो गया था। ओके। एक और बड़ा ज़रूरी काम आजकल मुझे डेली दिखता है कि ये मुझे करना है, लेकिन समय नहीं निकल पाता। तो वो ज़रूरी काम है इस क्रिसमस ट्री को दोबारा से पैक करना, जो कि हम लोगों ने क्रिसमस डे को बड़े अच्छे से डेकोरेट किया था। और मन्नत भी बड़ा खुश हो गई थी, क्योंकि उसने भी इसको डेकोरेट करने में पूरी हेल्प की थी। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको अब निकाल देती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें सेफ रखने में ही फ़ायदा है। और फिर इसको हम दोबारा से अगले साल यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये कुछ दिनों बाद ऐसे ही फेड हो जाएगा और फिर ये सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट से इस क्रिसमस ट्री को अनपैक नहीं, पैक कर देते हैं। पूरा का पूरा क्रिसमस ट्री, जिसको सजाने में बहुत समय लगा था, लेकिन उससे चीज़ें निकालने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा। तो बस अब इसको हम अच्छे से कहीं सेफली रख देंगे और अगले साल फिर अगला क्रिसमस जो रहेगा, भगवान ने चाहा तो वो हम आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे। और जब इस ट्री को हम दोबारा से सजाएंगे तो वो आप लोग भी देखेंगे। तो चलिए जी, आज का मतलब काम हो ही गया है, जो मैंने सोचा था कि हो जाना चाहिए। और इसको मैं बाद में रखूँगी, मुझे भी मन्नत उस रूम में सोई हुई है। और ये देखिए मेरे ट्री की स्नो इधर उधर बिखर गई है। इस बार शिमला में तो स्नोफॉल नहीं हुआ, जो आर्टिफिशियल हमने किया था वो भी पेड़ से निकल गया। तो
अब बारी है इस ब्लॉग को एंड करने की। आई होप आपको ये सिंपल छोटी छोटी सी वीडियोस मेरी पसंद आ रही होगी। आपको कुछ भी अच्छा लगता है, बुरा लगता है, आप लोग ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है अगर आप चैनल पे नए हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।